ओके, पहले तो बताइए आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। फिर आज मुझे एक पूछा गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स, एक पॉइंट था वो मुझे नया है, वो बताना है। बाकी अभी मुझे नई चीज आज और कोई नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी शीट्स 11 कुछ लोगों की आ गई है, कुछ की कई लोगों की बची हुई है, तो आपको भी करना है। तो आज मैं नया होमवर्क कुछ भी नहीं है। और आप उन पुराने जो काम है आप जो कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। और मैं अब ये भी कहूंगा कि अब आपके पास ये स्थिति आ गई है कि आप जर्नल लेजर के कोई भी क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। तो आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं, उससे आप जर्नल लेजर के क्वेश्चंस कर डालिए। अब इसके बाद मैं क्या देने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस भी मैंने बता तो दिया ही आप लोगों को, लेकिन आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट शीट आएगी, शीट नंबर 12, उसमें ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन, उसमें कुछ ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ आपको तलपट बनाना है। अब तलपट बनाने के दो तीन तरह के प्रश्न होंगे। एक तो ऐसा प्रश्न होगा जिसके अंदर जनरल बनाना है, लेजर बनाना है, रोजनामचा है, खाता बही है और तलपट, तीनों चीज बनानी है। जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस तीनों बनानी है। ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, अगर टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई गलती है। दूसरे उसमें कौन से क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर आपको दिया रहेगा, कुछ आइटम दिए रहेंगे कि ये अकाउंट है, इनके ये बैलेंस है। आपको खातों के नाम दिए रहेंगे, उनका शेष दिया रहेगा। और अब आपको ये सोचना है कि वो शेष डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से आप तलपट बनाएंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नाम, अकाउंट का नाम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका शेष डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, वो आ जाना है, अब आपको आना चाहिए। उसमें दिक्कत आएगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तीसरे प्रश्न कैसे होंगे कि आपको तलपट दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन, लेकिन वो गलत होगा। मतलब कोई ऐसा अकाउंट होगा जिसका डेबिट बैलेंस होता है, मैंने दिया है ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन के अंदर, उसका क्रेडिट में लिख दिया। किसी कोई अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका डेबिट में लिख दिया। तो ऐसे प्रश्न होंगे, इनको आपको फिर से ट्रायल बैलेंस सही बनाना। आपको गलत ट्रायल बैलेंस दिया होगा, आपको सही बनाना। अब जो गलत ट्रायल बैलेंस दिया होगा उसमें भी दो तीन तरह की चीज हो सकती है। एक ये हो सकता है कि वो ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा हो लेकिन गलत है, लेकिन फिर भी टैली कर रहा है, वो भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा हो सकता है कि वो टैली नहीं कर रहा, उसमें सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में। तो जब आप सही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हो सकता है सस्पेंस उसमें से खत्म हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए, वो गलत बना हुआ इसलिए सस्पेंस अकाउंट है। तो ये तीन तरह के उसमें होंगे जो अगली शीट आपके पास आएगी। मैंने फिर से उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न वो होगा जिसके अंदर आपको जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, जो बड़ा क्वेश्चन होगा, टाइम लगेगा आपको वो सब करना। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि उसमें आइटम दिए रहेंगे, है ना, कुछ आइटम दिए रहेंगे, कुछ अकाउंट्स के नाम दिए रहेंगे और बैलेंसेस दिए रहेंगे, और आपको बोला जाएगा आप ट्रायल बैलेंस बनाइए, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ये ट्रायल बैलेंस हो सकता है टैली हो या हो सकता है नहीं हो। मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि वो टैली नहीं हो रहा है तो आपको सस्पेंस डालना पड़ेगा, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो जो टैली हो जाए। तो वो आपको सोचना है, मुझे आपका कॉन्फिडेंस देखना है। आपको मालूम है कि सर ये तो मैंने एकदम सही बनाया है फिर भी टैली नहीं हो रहा है, तो इसमें सस्पेंस तो है ही, ये ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है ही, वो आपका मुझे विश्वास आ जाना चाहिए। सर हाँ सस्पेंस बता दी, सस्पेंस अकाउंट मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ठीक है, वो अभी मैं दो कवर कर देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट भी बता देता हूँ और वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तीसरे और टाइप, सर रीड नंबर 11 में फिफ्थ वाला है सर, उसमें करना क्या है? ठीक है वो भी बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका जिसके अंदर आपको गलत ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपको टिक करना। तो ये नेक्स्ट शीट आएगी। इसके बाद हम फिर जो सब्सिडरी बुक्स है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब दो तीन जो पॉइंट्स पूछे गए मैं उनको फटाफट ले लेता हूँ, है ना। शीट नंबर उसके अंदर जो आपसे पूछा गया, ओके, एक तो पूछा गया है शीट नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, और सस्पेंस अकाउंट, ये दो तरह के प्रश्न पूछे गए। जस्ट अ मिनट, ये क्यों, अच्छा ओके ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो गया। अब आपको शीट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, इसके अंदर भी लिखना मैं भूल गया था क्या करना है। जैसे फोर्थ और फिफ्थ में दोनों एक ही जैसे है ना, इसमें मैं लिखना भूल गया। इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज लिखना है, क्रोनोलॉजिकली माने तिथिवार। पहले ट्रांजेक्शन कैसा है फिर कैसा है। जैसे ये मोहसिन, मोहनीश का अकाउंट है, मोहनीश का अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो आप पहले लिखेंगे मोहसिन का डेबिट बैलेंस है।
1 तारीख को, फिर 4 तारीख को ये आपको चेक मिला होगा और आपने डिस्काउंट दिया होगा तो वो लिखना है। फिर 9 तारीख को आपने माल बेचा, उसको वो लिखना है। 12 तारीख उसने माल वापस किया। फिर 25 तारीख को वो दिवालिया हो गया तो 6,000 रुपए मिल गए, 6,000 रुपए डूब गए। ऐसे आपको ट्रांजेक्शन लिखना है। तो वही चीज सागर के अकाउंट में करनी है। सागर का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो क्रेडिटर होगा हमारा, हम उससे सामान खरीदते हैं, हमने उसको वापस किया, उसको हमने पेमेंट किया, डिस्काउंट मिला और आखिर में अभी भी उसको 13,000 रुपए देना बाकी। तो इस ढंग से आपको इन क्वेश्चंस का, जैसे ये क्वेश्चन लिखे, ये जैसे सेकंड क्वेश्चन, इसमें ट्रांजैक्शन दिए हैं, इसके बेस पे आपको मुस्कान का अकाउंट बनाना है। इसमें आपको इसके बेस पे मुस्कान का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दिए और अकाउंट बनाना। यहाँ उल्टा है, नीचे जो उल्टा दिया हुआ है, इसमें आपको अकाउंट दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन लिखना है। इसके अंदर आपको अकाउंट दिया हुआ है और आपको ट्रांजैक्शन लिखने हैं डेट वाइज। यस सर। इसी ढंग से आपको 5th क्वेश्चन में भी करना है। 5th क्वेश्चन में लिखने से रह गया, उसमें भी यही करना है कि आपको अकाउंट दिया हुआ है, आपको ट्रांजैक्शन लिखना है। ठीक है, जैसे ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन के अंदर आप देखो, आपको ट्रांजैक्शन दी है, इसमें डेट नहीं है, ट्रांजैक्शन दी है। 7th क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी है, तो वो अकाउंट है, उसको उल्टी उसको करना है। इज दैट ओके सर? हाँ, जो 10th वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, इसमें कविता और सविता दोनों के अकाउंट बनाने, जनरल मतलब जनरलाइजिंग करनी है। तो हाँ। कविता का जो अकाउंट है ना, उसमें सविता की एंट्री होगी, बट ये जो सविता के जो दूसरे ट्रांजेक्शन है, ये ललित और इनके वो साथ नहीं है, है, ये भी वो नहीं, आएंगे? वो जर्नल में आएंगे, वो जर्नल में आएंगे, सविता के जर्नल में आएंगे, लेकिन कविता के अकाउंट में नहीं आएंगे। सविता की बुक्स बना रहे, मान लीजिए सविता का बुक्स, तो सविता के ट्रांजेक्शन जब आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री में तो आप सारे ट्रांजेक्शन लिखो। हाँ। लेकिन आपसे अकाउंट से एक ही पूछा है, किसका? कविता का। तो कविता के अकाउंट के अंदर सिर्फ कविता की एंट्री होगी, लेकिन जर्नल एंट्री तो सबकी होगी। यस सर। जर्नल एंट्री सबकी होगी। ठीक है, और बताइए, और किसी को कोई चीज पूछनी है? ठीक है, अब मुझसे एक छोटा सा पॉइंट पूछा गया, उसको मैं कवर करके आगे प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे आता हूँ। ठीक है, मुझसे पूछा गया सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखिए, सस्पेंस अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं उचंती खाता। सस्पेंस अकाउंट, उचंती खाता, उचंती खाता। ये क्या होता है उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट? ये सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाता एक टेम्पररी अकाउंट है। जब किसी का कोई नाम समझ में नहीं आए कि इसको क्या नाम दें, उसको नाम दे दो सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट हमें मालूम नहीं है कि इसका ये नाम, ये क्या है, क्या ये एसेट है कि एक्सपेंस है, हमें ये नहीं मालूम है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि क्या है। हमें कुछ थोड़े समय के लिए एक ऐसा खाता चाहिए जो थोड़े समय बाद हम बंद कर देंगे, अपने आप हम बंद कर देंगे उसको, अपने आप बंद हो जाएगा। हमने एक समय के लिए उसको खोला है, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंस। अब जैसे कि हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाना, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर हम दो पक्ष होते हैं, ट्रायल बैलेंस के 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये आपको मालूम, आपको ये भी मालूम है कि एक साइड हम डेबिट के बैलेंसेस लिखते हैं, एक साइड हम क्रेडिट के बैलेंसेस लिखते हैं। ये हम ऐसे अमाउंट लिखते हैं, दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों अमाउंट लिखते हैं। अब मान लीजिए मैं अकाउंट के नाम नहीं लिख रहा हूँ, समय के हिसाब से बचाने के लिए, उसमें जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट लिखा 12,000 रुपए, यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 रुपए, यहाँ पे मैंने लिखा 23,000 रुपए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6,000 रुपए। ये डेबिट बैलेंसेस हैं। ये ऐसे ही कुछ क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है, क्रेडिट बैलेंसेस 34,000 रुपए है, एक यहाँ पे 11,000 सपोज। अब ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस तो टैली होना चाहिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर जितने डेबिट बैलेंसेस है वो लिखे गए। ये साइड दाहिनी तरफ जो है वो हमारा क्रेडिट साइड है, जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो लिखे गए। डेबिट के अंदर हमने क्या क्या लिखा होगा, हमने एसेट्स लिखे होंगे और एक्सपेंसेस लिखे होंगे। क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम 3 चीज देते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं, लायबिलिटीज जितने दायित्व होते हैं उनके नाम लिखते हैं,
और रेवेन्यू के नाम लिखते हैं। ठीक है, एक चीज और ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा 2000 रुपए का, ये हमारे पास आइटम्स हो गए डेबिट साइड के। अब हम ये जानते हैं कि दोनों साइड का टोटल तो बराबर होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। तो लेकिन अगर मैं टोटल यहाँ लगाता हूँ तो दोनों साइड का टोटल मेरा सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टोटल लगाता हूँ इधर, है ना, 36, 47, यहाँ पे आ रहा है टोटल मेरा 47। अब मैं डेबिट साइड का टोटल लगाता हूँ तो डेबिट साइड का टोटल क्या था, 6, 3, 9, 2, 11, 51,000 आ रहा है। तो मैच नहीं कर रहा ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब मेरे से कुछ गलती हुई है, पक्की बात है, मेरे से कुछ गलती हुई। मैंने किसी अकाउंट को गलत अमाउंट से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया गलत अमाउंट से, या ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, गलतियां हुई। अब वो गलती ढूंढनी है, अब गलती ढूंढ रहा हूं, लेकिन गलती मिल नहीं रही है मेरे। तो मैं ट्रायल बैलेंस को ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं छोड़ सकता 51, 47, मुझे इसको बराबर करके छोड़ना पड़ेगा। तो जो ट्रायल बैलेंस में जो पक्ष, जो साइड छोटी होती है, कम होती है, हम उधर एक नया अकाउंट खोल देते हैं टाइम बीइंग के लिए। टाइम बीइंग मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक गलती नहीं मिलती है। और वो परमानेंट अकाउंट पर, वो ऐसा नहीं हमेशा रहेगा, वो उसको बंद करना रहता, धीरे धीरे कोशिश करके ढूंढते हैं उसको। तो उसको नाम है सस्पेंस, उचंतिका। इसकी खास बात क्या है, ये जब डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में तब खोला जाता है। और ये किस तरफ खोला जाता है, जिस तरफ का ट्रायल बैलेंस का टोटल कम आ रहा हो। तो इस साइड का टोटल मेरा 4,000 रुपए से कम आ रहा, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जिसका बैलेंस 4,000 रुपए। ये अगर मैं यहाँ पे 4,000 रुपए लिख दूंगा तो ये साइड जो मेरा 57 है, ये मेरा टोटल बदल जाएगा। अब ये 57 तो नहीं रहेगा, अब ये भी 51 हो जाएगा, 47 नहीं रहेगा, 51 हो जाएगा। तो अब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो ये टैली हो नहीं रहा था, ये ट्रायल बैलेंस को मैंने जबरदस्ती एक डिफरेंस जो अंतर आ रहा था दोनों में, वो अंतर लिखकर टैली कर दिया, मैंने उसको बराबर कर दिया सस्पेंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो ट्रायल बैलेंस को ऐसा तो छोड़ नहीं सकते थे बराबर, तो हमने अब गलतियां ढूंढेंगे। अब हमको हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। हमने उस समय ढूंढा, उस समय नहीं मिली, तो हमने कहा यार कोई ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस को हमेशा ऐसा बनाया जाता है जो दोनों साइड उसके एक टैली कर रहे हैं। आप कभी अनटैली ट्रायल बैलेंस छोड़ नहीं सकते, भले ही आपको उसके लिए एक थोड़े समय के लिए ऐसा खाता डालना पड़े जो कि उसको टैली कर दे। तो वो टैली करने के लिए जो अकाउंट है उसको हम कहते हैं सस्पेंस। इस सस्पेंस अकाउंट का जब गलतियां ढूंढ लेंगे तो सस्पेंस अकाउंट बंद कर देंगे, अब बंद हो जाएगा। जब तक नहीं मिलती गलतियां तब तक रहेगा, ऐसा रहता है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे से सस्पेंस अकाउंट। नो सर। ठीक है, तो क्लियर है सबको सस्पेंस अकाउंट का क्या काम है और ये क्यों बनाया जाता है ना? यस सर। ये आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए सर। हाँ बोलिए सर अगर है ना, जैसे कभी एमसीक्यू में आया सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो वो क्वेश्चन गलत है। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो क्वेश्चन गलत है। उसके अंदर अगर ऐसा विकल्प दिया हुआ है, उसका कोई भी बैलेंस हो, वो उसका प्रकृति कुछ भी हो सकती है, या वो हम बता नहीं सकते उसके क्या, तो वो विकल्प सही। अगर उसमें यही पूछा है एसेट है, लायबिलिटी है, ऐसा, और ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है कि जो निर्धारित जो निर्धारण हो ही नहीं सकता सस्पेंस का। अरे मम्मी रुक जा यार, मैं सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है वो निर्धारित हो ही नहीं सकता। इज दैट ओके? तो आप वो निर्धारित नहीं कर सकते सस्पेंस का कौन सा बैलेंस। ठीक है शीतल, समझ में आई बात? और सर हाँ सर अगर आगे। सस्पेंस, हाँ फिर से बोलो भावना, क्या कह रही हो? सस्पेंस अकाउंट के, अगर सस्पेंस अकाउंट आवाज के बेसिस पे अपन ने फाइनेंस, फिर से वो तुम्हारी आवाज सर सस्पेंस अकाउंट के बेसिस, आवाज कट रही है सर तुम्हारी। अगर सस्पेंस अकाउंट के बेसिस पे, अरे तुम सस्पेंस छोड़ दो, आगे बोल दो। सस्पेंस अकाउंट सुन लिया मैं, तुम सस्पेंस अकाउंट बार बार बोलो, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। आगे क्या कहना है तुमको बताओ। अगर उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे तो तो बैलेंस फाइनेंशियल उसमें, हाँ स्टेटमेंट गलत अब उसमें बनेगा ना। मैं आपको बता देता हूँ। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत आगे का क्वेश्चन पूछा है। इनका कहना है कि हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया ट्रायल बैलेंस में,
और हम गलती ढूंढ रहे हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि गलती ढूंढते ढूंढते हम महीनों 2-3 महीने लगा देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। ये आपको सबको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और लाभ हानि खाता बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। पता चला हमसे गलती मिल ही नहीं रही, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो अब क्या हम बैठे रहेंगे क्या, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं क्या? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई हम थोड़े टाइम, भाई 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ, लेकिन अब तो अब बनाना ही पड़ेगा। आगे गलती नहीं मिल रही तो क्या करें, नहीं मिल रही है तो क्या होगा, इनका एक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। इसमें 2 चीज हो सकती है। अगर सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है, जो जिस अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट खोला गया, जितना ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, जितनी राशि से सस्पेंस अकाउंट खोला गया, अगर वो अमाउंट बहुत छोटा है, थोड़ा अमाउंट है, थोड़ा अमाउंट किसको कहेंगे आप? कहेंगे सर थोड़ा कितना होता है? 100 रुपए से कम, 1000 रुपए से कम। ये बिजनेस टू बिजनेस फर्क पड़ता है। अलग अलग व्यापार में एक का करोड़ों का बिजनेस है, अब उसके सस्पेंस अकाउंट में हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000 का डिफरेंस आ रहा। वो कहता है 15-20,000 का डिफरेंस क्या करना है यार, करोड़ों के धंधे के अंदर उसको, इसको छोटा अमाउंट। एक जिसका सिर्फ 1,00,000-2 लाख का बिजनेस है, 5 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का बिजनेस, उसका 25,000 का फर्क आ रहा है, तो सोचेगा यार 25,000 तो बहुत होता है। तो ये बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस कैसा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप सस्पेंस अकाउंट का, अगर आपको लगता है आप मालिक है बिजनेस के, आपको लगता है कि ये जो अंतर है ट्रायल बैलेंस का, ये बहुत थोड़ा है और सस्पेंस अकाउंट में बहुत थोड़ी राशि है, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको एक खर्चा मान के लाभ हानि खाते में खर्चे में डाल दो, खत्म करो, उसको बंद करो। अब उसको मत, सर पे बोझा मत रखो, जब गलती मिलेगी तब देखी जाएगी। आपने हो सकता है किसी से एक सामान खरीदा, उसके लिखना भूल गए, अब तो उसका बिल भेजा आपको, मैं भाई साहब आपका, बहन जी आपका पेमेंट नहीं आया, 4 महीने हो गए, भेजो इसको पैसा। तो आप देखते हो अरे खरीदा कब था, तो आप ढूंढते हो अपने पास, हाँ खरीदा था, इसके लिखा ही नहीं किया, इसका अकाउंटिंग ही नहीं की, इसकी वजह से समझ नहीं। वो कब मालूम पड़ा? आप 4 महीने बाद, जब उसने बिल भेजा आप। या कोई ईमानदार कस्टमर था, उसको माल बेचा, आपने एंट्री करना भूल गया, वो आ गया पैसा लेके आपको देने के लिए, लीजिए सब पेमेंट। आपने कहा भैया ये हमारी दिख रही है, तो आपने देखना चालू किया, बिल विल देखी, क्या बेचा तो कुछ लिखा होगा, कहीं बिल बनाया होगा, अरे बिल तो बनाया था, उसकी एंट्री नहीं की, वो छूट गया लिखने से, तो वो आ गया। तो अगर ऐसा इत्तेफाक निकला या बैंक से कोई लेन देन हुआ, वो लिखना भूल गए, बैंक वाले ने आपसे कहा कि ये चीज का फर्क है, आपने बैंक में स्टेटमेंट, तो कुछ भी हो सकता है, वो चांस की बात है, वो कुछ नहीं कह सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं कह सकते, वो गलती कैसे, उस पर डिपेंड। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जाने दीजिए, अब क्या करेंगे, कब तक बैठे रहेंगे। तो अगर डेबिट बैलेंस, अगर सस्पेंस अकाउंट आपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखा है, डेबिट में लिखा है, मतलब आप उसको एसेट मान सकते हैं, एक्सपेंस मान सकते हैं। अगर अमाउंट छोटा है तो आप उसको एक्सपेंस मान के लाभ हानि खाते में लिखकर सस्पेंस अकाउंट को बंद कर। अमाउंट अगर बड़ा है तो डेबिट में लिखा हुआ है तो एसेट मानिए, उसको एसेट मानिए, मतलब उसको बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखा दीजिए, उसको अगले साल ले जाइए, अगले साल ले जाइए, अगले साल देखेंगे, अगले साल भी नहीं मिला, पूरा साल निकल गया, सब मिला ही नहीं, अब उसको क्या करोगे? बंद करना ही पड़ेगा, अब आपके पास कुछ चारा। आप कहते हैं इतना बड़ा अमाउंट है, इतना से लिखेंगे, इतना नहीं लिख सकते, ढूंढते हैं, हो सकता है अगले साल मिल जाए, अभी नहीं मिल रहा, प्रॉफिट लॉस निकाल लो, बाकी का सब कर लो, और वो अमाउंट अलग के अलग बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे एसेट्स, अगर डेबिट बैलेंस। और इसी ढंग से अगर क्रेडिट बैलेंस आप ढूंढ ढूंढ के परेशान, नहीं मिल रहा, और आपको अब खत्म करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है, लाभ हानि निकालना है, सब कुछ खत्म करना है, तो आप उसको, या तो छोटा अमाउंट है तो लाभ हानि खाते के, तो क्रेडिट में, अगर वो क्रेडिट में लिखा है तो क्या हो सकता है? कैपिटल हो सकती है, लायबिलिटीज हो सकती है, और रेवेन्यू हो सकती है, आय हो सकती है, दायित्व हो सकता है, पूंजी हो सकती है। पूंजी तो छोड़ दीजिए, पूंजी तो है नहीं, तो दायित्व हो सकता है या फिर आय हो सकती है। तो उसको छोटा अमाउंट है तो आय मान लो, आय मान के उसको व्यापारिक उसमें लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में जमा पक्ष में लिखकर उसको बंद कर, खत्म। बड़ा अमाउंट है तो बैलेंस शीट में दिखा दो, अगले साल देखेंगे, जब वो मांगने आएगा सामने वाला पैसा, मतलब कुछ भी हो सकता। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये नहीं कि क्रेडिट है तो वो कोई क्रेडिटर ही, डेबिट है तो डेटर, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कई सारी गलतियां भी हो सकती है, पता चला 1 लाख की गलती हो गई, 50,000 की गलती हो गई, 25,000, उनका नेट इफेक्ट जो है 25,000, अरे भैया गलती तो बहुत ज्यादा थी, वो छोटा इफेक्ट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसका तरीका यही है, उसको हम सिर पे बोझा रख के बहुत समय तक नहीं रख सकते, उसको बंद तो
अगर नहीं मिल रहा है तो उसको या तो आगे ले जाओ अगले साल या फिर उसको बंद कर दो। वो आपको निर्णय लेना है कि क्या करना है, छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है, उसके हिसाब से आप फैसला करें। सर छोटा अमाउंट होगा तो सिर्फ P&L में दिखाएंगे और अगर बड़ा हुआ तो बैलेंस शीट में। हाँ, छोटा अमाउंट है तो लाभ हानि खाते में लिख के उसको बंद कर दीजिए। लाभ हानि खाते में लिखते तो बंद हो जाता है। लाभ हानि खाता में लिखने का मतलब वो अकाउंट बंद हो गया। जब बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो अकाउंट बंद नहीं हुआ, वो अगले साल जाना है। इसका मतलब ये होता है आपको अगले साल ले जाना है या बंद करना है, वो आपको डिसाइड करना है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर जो चीज मैंने आपसे एक पूछा था, जो मुझे पूछा गया 2-3 बार पहले भी, और मैंने उसको आज टाल दिया था आज के लिए। तो मैंने उसके ऊपर कुछ चीजें आपकी की थी। एक सेकेंड, ओके, जस्ट अ मिनट। सेकेंड है ना, इसको पॉज देता हूं मैं। देखिए, लाभ की जो गणना है, जो एक क्वेश्चन है, तो लाभ 2 ढंग से निकाला जा सकता है। बिजनेस में लाभ 2 ढंग से, लाभ की गणना 2 तरह से की होती है। एक को हम बोलते हैं प्रॉफिट, जो लाभ जो लागत पे निकाला गया, और लाभ जो बिक्री की मूल्य पे निकाला गया। इसको मैं इसका अब आप कहेंगे सर ये हो क्या डिस्कस, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा हूँ डिस्कस क्या हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी, और आप उसको बाजार में जब खरीदने के बाद आपकी खरीदी परचेजेस है ना, ये आपकी खरीदी है, और आपकी जो बेचना है आपने बिक्री, आपने उसी चीज को जो बेचा है वो आपने मान लीजिए 200 रुपए में, 100 रुपए का प्रॉफिट लेकर बेचा, 200 रुपए में बेच दिया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपका लाभ का प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं, परसेंटेज, मतलब वो आपको प्रॉफिट जो चाहिए परसेंटेज में चाहिए, या आपका प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, रेशियो अनुपात चाहिए, किस अनुपात में। तो उसको निकालने के 2 तरीके। मैं उस लाभ की गणना इसके ऊपर 100 रुपए पे खरीदी के मूल्य पे भी कर सकता हूं, या उस लाभ की गणना इस 200 रुपए पे कर सकता हूं, बिक्री के मूल्य पे भी कर सकता हूं। तो मैंने 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची, तो जो 100 की खरीदी उस पर कितना प्रॉफिट जोड़ा, और जो 200 की बेची उस पर कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो ये गणना 2 ढंग से हो सकती है। तो पहले तो आपको समझ में यह आए कि ये लाभ की गणना हम 2 ढंग से करते हैं। ये बात सबको समझ में है कि नहीं? यस सर। जब हम कोई Yes, sir. जो चीज हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं लागत। वो हमारी लागत होती है, वो हमारी लागत होती है, हमारी कॉस्ट होती है। जब हम किसी चीज को बेचते हैं, है ना, तो वो हमारी कहलाती है सेल्स प्राइस, सेल्स बिक्री। ठीक है, ये हमारी सेल्स प्राइस कहलाती है। ये हमारी लागत नहीं होती, हमारी बिक्री होती है, ये बिक्री पे बेच। ठीक है, ये चीज। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उसके ऊपर मैंने अपना लाभ, प्रॉफिट, जो लाभ है वो 100 रुपए जोड़ा। प्रॉफिट कितना जोड़ा? 100 रुपए, 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, और उसके बाद उस चीज को मैंने 200 रुपए में बेच दिया। और आप ये तो सब जानते ही हैं, आपको इतना तो सबको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ भी होगा, और आपको ये समझते हैं प्रैक्टिकल भी, कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस या जो हमारी सेल्स है, वो कैसे आती है? वो आती है इज इक्वल टू हमारी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, या जिसको मैं परचेज कह सकता हूँ, परचेज प्राइस, खरीदे की परचेज प्राइस या कॉस्ट। इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं, लाभ, सेलिंग प्राइस आ जाती है, सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कोई चीज 150 रुपए की बेची, और मैं आपसे कहता हूं वो मैंने खरीदी थी 100 रुपए में, इसका मतलब 50 रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा, 50 का हमारा प्रॉफिट होगा।
मैं आपसे कहता हूँ मैं कोई चीज ₹220 में बेच रहा हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने वो चीज खरीदी थी, मैंने 150 की खरीदी थी, तो इसका मतलब मेरा ₹70 का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपसे अगर ये कहता हूँ Yes, sir. कि Yes, sir. कोई चीज मेरी जिसकी कॉस्ट प्राइस ₹100 है, उसके ऊपर मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरी जो सेल्स प्राइस है, वो मेरी सेल प्राइस आ गई 200। अब मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, मैं आपसे पूछता हूं मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लाभ का प्रतिशत कितना है। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के 2 तरीके हैं। लाभ तो ₹100 है, लेकिन इस लाभ की प्रतिशत हम लागत पे करते हैं तो अलग परसेंटेज, उसका प्रतिशत अलग आएगा, और इस प्रॉफिट को अगर हम विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे तो इसका प्रतिशत अलग आएगा। ये आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अगर मैं लागत पे इसको कहता हूं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लागत पे प्रॉफिट निकालो, तो मेरा है प्रॉफिट है ₹100, और लागत भी कितनी, लागत भी मेरी ₹100। और अगर मैं प्रतिशत निकालता हूं तो 100/100 × 100 करूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज वो 100%, 100% आ जाएगा, 100% प्रॉफिट। आप कहोगे भाई ₹100 पे ₹100 प्रॉफिट कमाया, तो भाई 100% प्रॉफिट हो गया, पूरा 100%। 100% माने जो लागत थी उतना ही प्रॉफिट। लेकिन अगर यही प्रॉफिट मैं सेल्स पर निकालता हूं, तो सेल्स पर कितना, विक्रय मूल्य पे कितना प्रॉफिट, तो ₹100 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो 100 ही का ही है। लेकिन सेल्स पर निकाला तो नीचे जो लिखेंगे वो नीचे सेल प्राइस लिखेंगे, सेल प्राइस इंटू 100। तो जो प्रॉफिट लागत पे मैं ₹100% निकाल रहा था, जब मैं सेल्स पर उस प्रॉफिट की गणना करता हूं तो वो मेरा प्रॉफिट 50% है। ₹200 में ₹100 प्रॉफिट, और ₹100 पे ₹100 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब हो गया कि प्रॉफिट जिसकी गणना कॉस्ट प्राइस पर की गई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया मेरा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इंटू 100। मतलब अगर मैं लिखूं तो लाभ अपॉन लागत, लाभ को लागत से देखें, तुलना करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इंटू 100। और अगर मैं इसको सेल से कंपेयर करता हूं तो ये मेरा आएगा प्रॉफिट सेल्स। तो इसका परसेंटेज आएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ये इस ढंग से प्रॉफिट की गणना अलग अलग ढंग से होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देने पड़ेंगे कि आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल कैलकुलेट। इसको आगे समझाने से पहले थोड़ा सा, ये कई बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, तो मुझे आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा। कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे बोला गया है, पूछा गया वैसा आपको निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट रेशियो, एंड प्रॉफिट रेशियो दोनों निकालना आना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। ये आपका इसके स्क्रीनशॉट लेंगे इस शीट का, और आप लोग जो बच्चे इसको मुझे करके भेजेंगे उनको ही आगे का मैं समझाऊंगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹3000, और आपको निकालना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये जैसे पहला क्वेश्चन, इसको करना कैसा, आप कहेंगे सर परसेंटेज पूछा है, रेशियो पूछा है, मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हो, मैं बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपसे अगर परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये पूछा है इसमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इंटू 100 ऑन कॉस्ट, अपॉन कॉस्ट। तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑन, अब इसको मैं सॉल्व कर दूं
इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वल टू लिखा। प्रॉफिट कितना है? 2000 की चीज 3000 में चाहिए। प्रॉफिट कितना है बताइए? 1000 1000 1000। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट 2000 2000 इंटू 100। तो 1000 अपॉन 2000 इंटू 100। तो ये 1000 को 2000 से डिवाइड करेंगे, 100 से करेंगे, क्या आंसर आएगा? 50। तो आपका आंसर आएगा 50%। ये तो हो गया परसेंटेज, ये हो गया आपको परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज हो गया। अब आपसे पूछा मैंने रेशियो निकालना, तो रेशियो में आपको कुछ नहीं करना है। रेशियो जब आप निकालेंगे तो रेशियो के अंदर आपको सिर्फ इन दोनों का रेशियो निकालना है, बस इन दोनों का रेशियो। ये रेशियो क्या होगा? 1/2, बस। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का जो रेशियो है, रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो रेशियो है आपका, आप यहीं पे लिख दीजिए 50% का ही मतलब यही होता है 1/2। यहाँ पे आप आगे लिख दीजिए 1/2, बस ये अनुपात। तो अनुपात कितना? 1/2। 2 रुपए में एक, मतलब 2 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट है। 1/2 का मतलब है 50% का मतलब हो गया जो हमारी कॉस्ट है उसका 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे आपको निकालना है। जब मैं प्रॉफिट, अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स का। मैं आपको कॉस्ट प्राइस देता हूँ ₹4000 5000, चलो दे दो 5000 दे दो। सेलिंग प्राइस ₹6000, ये आपको दे दिया। अब आपको मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सपोज प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट, इसको थोड़ा चलिए ठीक है, अब चलने दीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना, तो अब प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको निकालना है। तो आपको ऐसा आना चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब हो गया प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। नीचे सेल्स आएगा, नीचे सेल्स आएगा, और आप इसको ऐसे करेंगे ये। अब आप आगे चलिए, यहाँ पे आप क्या करोगे? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? 1000 1000 सेल्स प्राइस कितनी है? 6000 6000 तो 1000 को अपन 6000 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, ऐसे 1000 अपॉन 6000। तो 1/6 इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज आपका आएगा। यहाँ पर आप जब निकालेंगे कितना आएगा परसेंटेज? 1/1000 अपॉन 6000 इंटू 100, ये आएगा 86.6 कितना कितना? 16.66 बार। 66.6 16.66 बार, 66 बार, ये बिल्कुल बहुत सही, ये आएगा। और इसका अनुपात क्या आएगा? इसका अनुपात आएगा 1/6, 1/6, ये अनुपात हो गया। तो कभी कभी आप देखेंगे, मैं दोनों आपसे क्यों निकाल रहा हूं कि कभी कभी आप देखेंगे परसेंटेज निकालने में कैलकुलेशन ज्यादा लगती है और अनुपात निकालना कई बार बड़ा आसान होता है। तो दोनों आपको निकालना। तो मैं आपको अभी ऐसे क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं जिसके अंदर आपको इस ढंग से सॉल्व करना है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई ग्रुप में डाल देगा, कोई भी ले। और अब इसके आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ग्रुप ए के जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को मुझे जो करके मुझे भेजेगा, उस इसके आगे का जो मैं मुझे बताना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, उसके आगे का मैं तभी बताऊंगा, ठीक है। और नहीं होगा तो उनकी अलग क्लास है। मुझे चाहिए, मुझे जो चीज चाहिए मतलब चाहिए, ये चीज मैं एक्स्ट्रा अलग से समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको मुझे कोई अलग एफर्ट दिखा के भेजेगा, मैं उसको ले लूंगा अलग से क्लास, मैं बता दूंगा कब करना है और मैं समझा दूंगा आगे क्या करना है, ठीक है। ये करके भेजना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ सर, वो शीट वापस निकालना, वो स्क्रीनशॉट लेना। एक ने ले ली होगी ना, किसी ने ग्रुप में डाल देगा, वो क्या दिक्कत है। सर ले लिए सर डाल देंगे। हो गया सर। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड यहाँ पे मैंने आपको दे दिया पहला
एक काम करते हैं ना यार, इसको टेबल बना देता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। इसके अंदर एक टेबल ले लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस आ गई, यहाँ ले लेता हूँ सेलिंग प्राइस, और यहाँ ले लेता हूँ प्रॉफिट की गणना आपको कैसे करनी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दें। तो पहला हो गया हमारा केस ए से कॉस्ट प्राइस ले लूं मैं 5000, सेलिंग प्राइस 10,000। आपको निकालना है प्रॉफिट कॉस्ट। बी कॉस्ट प्राइस 5000, सेलिंग प्राइस 7,500। आपको निकालना है प्रॉफिट ऑन सेल्स। थर्ड 2000, आपको निकालना है प्रॉफिट ऑन बी। $1,000, 1,250। श्री कुर्मी, तेरी इच्छा हो रही लिखने की बहुत ज्यादा बोर्ड पे? तो पता नहीं होगा ना, जो सबको दिखेगा। अच्छा, तुम्हें ऐसा कर लेते हैं ना अपन, क्या हमें सबको भी दिखे, दिक्कत क्या है उसके अंदर? नो सर, मेरे साथ भी हुआ था एक बार। हाँ तो मेरे साथ भी हुआ था इसलिए। अच्छा, एफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 4,000 हो गया। ओ, यशवर्धन की भी इच्छा हो रही है। हाँ, यशवर्धन की भी इच्छा हो रही है, ठीक है। जस्ट मिनट, 4,000 and then you have just a minute यार, मैं ध्यान बट रहा है मेरा, बच्चे आ रहे हैं। एक सेकंड बच्चे, लास्ट वाला दे रहा हूँ फिर उसको 6,000। चलो ठीक है, जो भी है। प्रॉफिट ऑन 50 ऑन कॉस्ट, 50 ऑन कॉस्ट, ये ले लो आप ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये आपको मैंने 1 2 3 6 सिर्फ 6 पीसेस दिए हैं। इसको आपको जो है वो आप करना है, इसको आपको करके मुझे भेजना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है वो आप ले लीजिए, और आप इसको मुझे करके भेजेंगे तो मैं आगे की चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे ओके।